जय कार्तिक देवता की जय। जय। एक बुढ़िया एक शहर में रहती थी। उसको एक बेटा एक बहू थी। एक बेटा एक बहू थी। वो बहुत बहुत कंजूस थी, कुछ भी नहीं करती थी। नहीं तीर्थ न धाम न गंगा स्नान न दान न पुण्य। और उसको सास जो थी वो नित्य दिन सखी सहेली के साथ गंगा स्नान करने चली जाती थी। और उधर से आती थी तो बेचारी के बहुत बात बोलती थी बहू। अब वो क्या करे, आंसू भी नहीं गिरा पाती थी। काहे कि उसको बेटा और बहू है। अगर आंसू गिराती तो उसको बहू या बेटा पर पड़ता है। इसलिए वो आंसू नहीं भीतर भीतर ही पी जाती थी। कहती थी, हे दीनानाथ आपका दिन है, 30 दिन का आपका दिन होता है। 30 दिन हम आपका गंगा स्नान करते हैं। मेरे बेटा और बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। और तब बेटा एक दिन उया के बोला, माँ जब तुमको गंगा स्नान ही करना रहता है तो तुम अगले साल हमारे साथ चलना। तुमको गंगा किनारे एक झोपड़ी बना देंगे, समझे। गंगा किनारे बेचारे फिर अगला साल कार्तिक आया तो गंगा किनारे एक माँ के लिए झोपड़ी बना दिया बेटा। अब वही झोपड़ी में सब साथी संगी को कह दिया, बूढ़िए बूढ़िए सब था, कि देखिए मेरी माँ है, मेरी माँ को बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे माँ के सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। तो ठीक है बेटा, आप लोग जाइए, हम इसको बहुत इनको ख्याल रखेंगे। वो रोज गंगा स्नान करती, एक तुलसी के पतवारी बना करके और तुलसी को रोज सींचती, रोज पूजा करती, रोज पानी देती। रोज कहती, हे तुलसी मैया मेरी बहू को भाग ठीक कर देना, मेरी बहू को बुद्धि ठीक कर देना। हमको बहुत कुछ दे, बेटा बहुत अच्छा है, बहू बहुत कंजूस है, कुछ करने नहीं देती है, मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपको किनारे आकर के आपका सेवा कर रही हूँ। सब बूढ़ी सब बेचारे सब कोई करे यही बात। अब का कलक जब 1 महीना हो गेल तो कहे कि से अब सब कोई कहे कि थोड़ा थोड़ा पथवारी के मट्टी अपने अपने घर ले चलिएगा। तो बूढ़ी भी बेचारी अपना खुट्टा में थोड़ा सा बांध ली और आया और अपना भंडार के घर में जा कर के कोना में रख दी। और रख दी तो उसके घर में जब बेटा लाने लगा तो बहू कह रही है कि से काहे के लिए ला रहे हैं, अच्छा तो है, गंगा किनारे अपना सेवा करती तुलसी मैया को और गंगा में नहाती और उसी झोपड़ी में रहती, काहे के लिए जा रहे हैं। तो नहीं, माँ घर में रहेगी, 1 महीना बाहर रही, हमको मन नहीं लगता है। तो माँ को लाने गई, बेचारी आ रही है गाजे बाजे के साथ, हीरा मोती जवाहर झोपड़ी में भरा हुआ था। और वो बेटा बोला, माँ ये तुम कहाँ से लाई। तो बेटा हम कहीं से नहीं लाए हैं, ये तुलसी मैया ने दिए हैं, इन्हीं को पूजा डेली करते थे, डेली इतना पतवारी ले जाते थे और घर में रख देते थे, वही हीरा मोती हो जाता है। हम कुछ नहीं कहीं से नहीं लाते हैं और खाना भी अपने आप ही आ जाता है, खाना खा लेते हैं। बोली कि से ठीक है माँ, तो अब तो 1 महीना हो गया, पूर्णिमा भी नहा ली, अब चल घर। ठीक है बेटा चलते हैं। वो बेचारा अपना जितना गाड़ी में हीरा मोती जमाहित आटा उतना रख ली, अब बाकी सब वहीं गंगा किनारे बांट दी। बुढ़िया को मन बहुत चंचल थी, बुढ़िया बहुत सुशील स्वभाव की थी, कल छल बल कुछ भी नहीं उसमें था। फिर जब माँ बेटा दोनों भर भर के हीरे मोती लेके आने लगे तो गांव में गाजे बाजे के साथ आ रहा था माँ को लेकर के। तब कहा कि ये दुल्हीन तुम्हारी सास आ रही है। सास आ रही है? कौन तीर मार करके सास आ रही है, काहे के लिए ला रहे, हम तो मना किए थे कि मत लाइए। अरे बहू, तुम्हारी सास हीरे मोती जमाहर बहुत भर के लेके आ रही है, डकैती का करके ला रही है, कहाँ से ला रही है बुढ़िया। तब सब गांव घर बोला, बहू सास को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सास बड़ जेठ है, उनको गोड़ धोना, आरती उतारना और बहुत आदर के साथ घर में लेके जाना। हम कुछ भी नहीं बुढ़िया के करेंगे। जब आई घर में भर लाद लाद के गाड़ी में तो ये तो आँख फटी की फटी ही इसको रह गई। अब कही कि बुढ़िया कौन सा तीर मार के इतना धन दौलत लेकर के आई। अच्छा, हमरे मैका बहुत गरीब है,
मैं अपनी माँ को भी अगला साल कार्तिक में भेज दूंगी नहाने के लिए। तो जब 12 महीना बीत गया, कार्तिक आया तो बोला, हे जी हमारी माँ तो बहुत गरीब है, मेरी माँ को भी वहाँ झोपड़ी बना करके छोड़ आइए ना। तब कहा कि से ठीक है छोड़ आएंगे। तो वो बेचारी गोंद के लड्डू बनाया और बना उना करके पूरा भर धर के माँ को लेके भेजा भेजा। तब वहाँ गई वहाँ गई तब बेचारी भर भर पेट खाए, पूरा धन दौलत दे दिया। तब दामाद वो खाए, न गंगा नहाए, न तुलसी के पतवारी पूजा करे, न कुछ करे। और जब ऐसी करते करते बहुत दुखित रहने लगा। जब 30 दिन बीत गया, पूर्णिमा नहा ली, तो वो पतवारी पूरे बटोर करके अपना घर को लेके चला आई और भंडार के घर में रख दी। अब माँ बेटी कहती है चलते हैं आज देखे माँ के घर में कितना सोना चांदी भरा हुआ है। तो लोग कहने लगा कि से ठहरो तो भाई, देखना थोड़ा सा देर में। तो नहीं नहीं जाते हैं देखे। देखता है बेटी जा करके तो खाली कीड़ा मकोड़ा भरा हुआ है उसके घर में। अब कहा कि हैं आपके माँ गए तो इतना हीरा मोती जमाहट लाए, अब मेरी माँ गए तो खाली कीड़ा मकोड़ा भर के लेके चली आई। तो वही अब उसको जो बुढ़िया के सब मरने लगा, बहू और समधिनी दोनों। कहा कि तुम जरूर डकैती की है। अब बहुत रोने लगी, हे तुलसी माता